भाइयों और बहनों, अब मैं नदी के किनारे आ गया हूँ। इस नदी पर मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं और वो सारी कविताएं मैंने बहुत मन से लिखी हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस नदी का नाम है सई नदी। ये नदी आगे चलकर गोमती नदी से मिल जाती है और फिर गोमती आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। इस तरह से बहुत सी नदियाँ हैं हमारे देश में और विश्व में। इन नदियों ने बहुत से कवियों, चित्रकारों और लेखकों को प्रभावित किया है और संसार के सभी श्रेष्ठ और महानतम कवियों ने, महानतम चित्रकारों ने नदी पर महानतम कविताएं लिखी हैं और महानतम चित्र बनाए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये दृश्य में नदी का है और अब मैं आगे आपको कुछ और दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। यह रास्ता बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ आसपास काफ़ी ख़तरनाक सांप हो सकते हैं, लेकिन जब काम करना है तो करना है। सांप और बिच्छू से डरना नहीं है। जो डर गया वो ख़त्म हो गया। ये रास्ता सीधा नदी के किनारे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य हैं। दृश्यों में बहुत ही काव्यात्मकता है और बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही महानता है। ये एक आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ पर मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। ये एक दूसरा पेड़ है, ये एक तीसरा पेड़ है। इस तरह से यहाँ का दृश्य मुझे बहुत प्रभावित करता है और ये रास्ता इस पेड़ की तरफ जा रहा है। ये पेड़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पेड़ पर मैं चित्र बनाना चाहता था, लेकिन ये पेड़ टूट गया है। ये पेड़ बहुत ही कलात्मक है और इस पर बहुत सी चित्र बनाए जा सकते हैं और कविताएं लिखी जा सकती हैं। और इसमें दीमक लग गया है। दीमक और इसकी
डाल भी दीमक से ही नष्ट हो गई है। दीमक की समस्या यहाँ पे बहुत ही विकराल है। ये एक दूसरा पेड़ है। ये पेड़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस पेड़ में भी काफ़ी कलात्मकता है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और ये पेड़ भी बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से, कलात्मक ढंग से व्यवस्थित हो रखा है। ये दूसरा पेड़ है, ये तीसरा पेड़ है। और अब ये एक अन्य तरह का पेड़ है। ये एक दूसरा पेड़ है। कुछ महिलाएं सरपत काट के ले जा रही हैं। इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी अभी भी ये महिलाएं आदिम जीवन जीने के लिए विवश हैं। इस सरपत का उपयोग कुछ अन्य कार्यों के लिए करेंगी। अब मैं आपके समक्ष एक और दृश्य दिखाता हूँ। ये सरपत का फूल है और ये सरपत की झाड़ी है और ये सरपत के फूल हैं। ये हवा में झूल रहे हैं। सरपत पे भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं और सभी कविताओं में मैंने अपनी पूरी परिश्रम सभी कविताओं में मैंने अपना पूरा परिश्रम और पूरी लगन का प्रयोग किया है। और ये एक अन्य पेड़ है। ये पेड़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस पेड़ में ये एक खोखला तना है। ये भी बहुत श्रेष्ठम और कलात्मक दृश्य है। ये इसकी टहनियाँ हैं। इसमें एक दीमक कम लगे हुए हैं। दीमक की समस्या यहाँ पे बहुत ही विकराल है। तो भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, ये एक दूसरा पेड़ है। ये नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ है और ये एक बकायन का पेड़ है। ये भी नीम की स्पीशीज से मिलता जुलता है। और ये एक दूसरा पेड़ है और ये सरपत की झाड़ियाँ हैं। सरपत का उपयोग बहुत तरह से किया जाता है और इसका बहुत ही आर्थिक लाभ होता है किसानों को और अन्य वर्गों को। यहाँ पर दूसरी सरपत की झाड़ी है। ये भी काफ़ी कलात्मक है और इस पर भी काफ़ी चित्र बनाए जा सकते हैं। ये भी एक सरपत का
पेड़ है, सरपत की झाड़ी है। ये दृश्य भी बहुत कलात्मक है और श्रेष्ठतम है। और ये सरपत के फूल हैं, पुष्पक्रम है। और ये एक दूसरा आम का पेड़ है। और बहुत से महानतम कवियों ने और बहुत से महानतम चित्रकारों ने प्रकृति को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। मैंने भी अपने चित्रों और कविताओं में प्रकृति को अपने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो भाइयों और बंधुओं, मित्रों और बहनों, अब ये रास्ता आगे जा रहा है और यहाँ पर आपके समक्ष कुछ अन्य तरह के दृश्य प्रस्तुत होंगे। ये एक कुछ अलग तरह का दृश्य है और ये भी कुछ अलग तरह का दृश्य है। अभी बरसात का मौसम बीता है, इसलिए हरियाली काफ़ी है। और ये हरियाली ही जीवन है, ये हरियाली ही खुशी है, ये हरियाली ही श्रेष्ठ है। और बुद्ध पुरुष हरियाली को बहुत उन्नत चेतना से परिष्कृत होकर देखते हैं। अब ये गांव है, ये गांव हमारे गांव के करीब ही है। और इधर सरपत के समूह आप देख सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठतम, बहुत ही उच्च कोटि से व्यवस्थित हैं। और ये सामने महुए के फूल हैं, महुए के पेड़ हैं, ये भी बहुत कलात्मक हैं, बहुत ही श्रेष्ठतम हैं। और ये एक दूसरा पेड़ है और ये पेड़ भी बहुत ही श्रेष्ठतम है। वो आप देखिए एक सारस उड़ रहा है। सारस पर भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। और ये सारी कविताएं मैंने बहुत लगन से लिखी हैं। अब आपके समक्ष एक दूसरा दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जिंदा ये सामने सरपत की झाड़ियाँ हैं, ये पेड़ हैं, आम के पेड़। ये बहुत ही कलात्मक और काव्यात्मक ढंग से व्यवस्थित हैं। इन सब पर भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। और कलूट के घाट के ऊपर तो मैंने एक पूरी कविता लिखी है। अभी शाम का वक्त है, कुछ ही देर में सूरज ढल जाएगा और जीवन का एक संदेश देकर ये चला जाएगा। और ये देखिए दूर तक नदी बहती हुई आ रही है और नदी में प्रदूषण काफ़ी है। सरकार नदी को साफ कर सकती है, पर अभी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। जैसे विकसित देशों में नदियाँ साफ हैं और सुथरी हैं,
वैसे ही भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि नदी हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की और हमारी सांस्कृतिक चेतना का बहुत ही श्रेष्ठतम स्रोत है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी नदी को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, भाइयों और बंधुओं, अब मैं आपके समक्ष दूसरा डिश प्रस्तुत करता हूँ। इस दृश्य में ये सामने सरपत के फूल हैं, सरपत की झाड़ियाँ हैं, ये वृक्ष हैं, ये सरपत के समूह हैं, ये आम के पेड़ हैं, और ये एक ड्रैगन मक्खी है। ड्रैगन मक्खी के उड़ने के आधार पर बहुत से शोध हो सकते हैं, बहुत से रिसर्च वर्क हो सकते हैं, और ये रिसर्च वर्क नए आविष्कारों के लिए और नए इनोवेशन के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा दे सकते हैं। वैसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो अभी विकसित हुई है, वो काफ़ी कुछ ड्रैगन मक्खी से ही प्रेरित होकर ली गई है। ये देखिए, ये सामने ड्रैगन मक्खी बैठी हुई है। मैं भी इस पर कुछ रिसर्च करना चाहता था, और ये देखिए एक सारस उड़ रहा है। सारस भी बहुत ही कलात्मक और चित्रात्मक पक्षी है। इस पर भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, और अब मैं आपके समक्ष कुछ और दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए रेत, और ये रेत के समूह, और ये भी बहुत ही कलात्मक, बहुत ही श्रेष्ठतम और बहुत ही उच्च कोटि से एक कलात्मक और काव्यात्मक प्रेरणा दे रही है। ये सामने एक आम का पेड़ है, ये महुए का पेड़ है। ये सब पेड़ कितने पुराने हैं, ये शायद कोई नहीं जानता। ये जो महुए का पेड़ है, ये शायद 200 साल पुराना है। यह हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराना हो। तो मित्रों, भाइयों और बंधुओं, अब मैं आपके समक्ष दूसरा डिश प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और शेयर भी कर दें। तो अब मैं आपके समक्ष कुछ दूसरे डिश प्रस्तुत करता हूँ। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे और भारत आगे बढ़ता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।